दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे हाथ में बनने वाली तीन मुखी रेखाओं के बारे में। अमूमन ऐसा देखा गया है कि जिन व्यक्ति के हाथों में तीन मुखी रेखाएं पाई जाती हैं, ऐसा व्यक्ति काफ़ी भाग्यशाली होता है, अपनी ज़िंदगी में सब कुछ हासिल कर लेता है। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, जो हाथ में सबसे महत्वपूर्ण रेखा है वो है आयु रेखा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आयु रेखा पे तीन मुखी रेखाओं का महत्व क्या होता है। देखिए, अगर आयु रेखा सीधे ऐसे आके और यहाँ तक आती हो, जैसे कि मैंने ड्रा किया है, तो ऐसा व्यक्ति सेल्फ सेंट्रिक होता है। अपनी ज़िंदगी में अपने लक्ष्यों को पाने के लिए काफ़ी मेहनत करता है और अपने लक्ष्यों को हासिल भी कर लेता है। बाकी इस पर पड़ने वाले चिन्ह, ठीक है, उस हिसाब से फल देते हैं। यहाँ पे जो अगर केवल ऐसी रेखा और कटी फटी ना हो, तो ऐसा व्यक्ति ज़िंदगी में अपने लक्ष्यों को अपने मेहनत के बल पे हासिल कर लेता है। देखिए, अगर यहीं पे अगर यहाँ पे आके एक रेखा ऐसे और शुक्र पर्वत की तरफ गई हो, तो ऐसा व्यक्ति अपनी सफलताओं के साथ साथ अपनी प्रगति के साथ साथ, ठीक है, अपनी इच्छाओं के साथ साथ व्यक्ति अपने फैमिली के बारे में भी सोचता है, अपनी फैमिली को लेके चलने वाला होता है, ठीक है, और अपनी फैमिली के लिए भी कार्य करता है। ऐसे व्यक्तियों के बारे में ये कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति ने अपनी, ठीक है, फैमिली को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया अपने मेहनत के बल पे। तो ये भी काफ़ी अच्छी होती है। देखिए, दूसरा, अगर, ठीक है, यहाँ से रेखा एक और अगर ऐसे केतु पर्वत या चंद्र पर्वत की तरफ निकल गई हो, चंद्र पर्वत की तरफ, ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति, ठीक है, अगर रेखा आयु रेखा से निकल के अगर ऐसे गई हो, तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी क्रिएटिव माइंड का होता है। ऐसा व्यक्ति नई नई सोचों को प्रति, ठीक है, अपनी सोच रखते हैं और कुछ नया अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति रचनात्मकता को महत्व देते हैं। ऐसे व्यक्ति क्रिएटिविटी को महत्व देते हैं, ठीक है, और अपने नए नए प्रयोगों के द्वारा, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में सफलता को हासिल कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा साइन है, ठीक है। तो अगर आयु रेखा पे, ठीक है, अगर ये त्रिभुज या त्रिशूल का साइन बना हो, तो ये रेखाएं इस प्रकार से अपना फल देती हैं। चलिए अब हम बात करेंगे दूसरी, ठीक है, महत्वपूर्ण रेखाओं के बारे में। देखिए, दूसरी जो महत्वपूर्ण रेखा है, ठीक है, हमारी लाइफ में सबसे, वो है हमारी, ठीक है, मस्तिष्क रेखा। अगर ये मस्तिष्क रेखा ऐसे सीधे चली आ रही हो, ठीक है, आयु रेखा से निकल के, और देखिए, मस्तिष्क रेखा आयु रेखा से, ठीक है, मिल के चल रही है या थोड़ा सा हट के चल रही है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी जो ये मस्तिष्क रेखा है, ठीक है, अगर सीधे आके और सीधे अगर चलती हो, तो ऐसा व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, सेल्फ सेंट्रिक होता है, अपने बारे में सोचता है, काफ़ी ब्रिलियंट माइंड होता है, अपने लक्ष्यों के प्रति बिल्कुल डिटर्मिनेशन होता है, ठीक है, कि उसे क्या करना है और क्या हासिल करना है ऐसे व्यक्ति की ज़िंदगी में, ठीक है, बिल्कुल अपने सोच के प्रति, अपने लक्ष्यों के प्रति बिल्कुल श्योर होता है और उसी पाथ को वो चुनता है जहाँ से व्यक्ति अपने लक्ष्यों को पा सके। तो ऐसी माइंड रेखा भी काफ़ी अच्छी होती है। अब देखिए, यहीं पे, ठीक है, अगर यहाँ से एक शाखा और बुद्ध पर्वत की तरफ निकले, ठीक है, ये कहीं से भी अगर ऐसे बुद्ध पर्वत की तरफ जाती हो, तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी चालाक हो जाते हैं। ये इनके इन प्रकारेण, ठीक है, अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं, अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं और लोगों को ठगने से भी नहीं बचते हैं। केवल उनका कार्य जो है वो किसी भी प्रकार से, ठीक है, किसी भी प्रकार से ऐसा कार्य जो है वो उनका पूर्ण होना चाहिए उनकी ज़िंदगी में। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आज के समय में, ठीक है, लेकिन ये जो आज के समय में सिनेरियो है, ऐसे व्यक्ति आप, ठीक है, बिजनेस के क्षेत्र में भी आप सफल पाए जाते हैं, ठीक है, अगर कोई रेखा मस्तिष्क रेखा से निकल के और बुद्ध पर्वत की तरफ जाती हो, तो ऐसे व्यक्ति बिजनेस में भी सफलतम स्थान तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब दूसरा देखिए, अगर यहीं से रेखा, ठीक है, और ऐसे निकल के चंद्र पर्वत पे गई हो, ठीक है, अगर चंद्र पर्वत पे अगर माइंड रेखा से कोई रेखा निकल के गई हो, तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी भावुक हो जाता है, ठीक है। ऐसा व्यक्ति है, ठीक है, जो प्रॉपर माइंड उनका वर्क नहीं करता है, वर्क इन द सेंस कि ऐसा व्यक्ति हमेशा अंतर द्वंद्व का शिकार हो जाता है कि इस कार्य को करूँ या ना करूँ, इस कार्य को करूँ या ना करूँ, ये सही है कि नहीं सही है, ठीक है। और ऐसे व्यक्तियों के लाइफ में जो फीमेल होती हैं, जो विपरीत लिंग के जो व्यक्ति होते हैं, मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, उनका भी काफ़ी प्रभाव होता है और बहुत जल्दी ऐसे व्यक्ति, ठीक है, उनके प्रभाव में भी आ जाते हैं। तो ये भी रेखा ठीक है। अगर माइंड का पूरा भरपूर यूज किया जाए, तो ऐसे व्यक्ति भी ज़िंदगी में अपनी भावुकता के बल पे, ठीक है, अपने नई सोच के प्रति,
ठीक है, अगर सही से डिसीजन लें तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। देखिए ठीक है, अब हम तीसरी रेखा की बात करेंगे, जो सबसे और तीसरी रेखा जो महत्वपूर्ण रेखा है ये है हमारा हृदय रेखा या हार्ट लाइन। देखिए हार्ट लाइन को हम स्वास्थ्य रेखा भी कहते हैं। अगर हार्ट लाइन से, ठीक है, अगर हार्ट लाइन ऐसी बनी हो और ऐसी रेखा, ठीक है, अगर एक रेखा बृहस्पति पर्वत की तरफ जाती हो तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी ब्रिलियंट माइंड होता है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिकता को महत्व देता है, अपने रिलीजन, अपने धर्म के प्रति, ठीक है, अपनी आस्था के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति समर्पित होता है। ऐसे व्यक्ति को इंट्यूशंस पावर आता है। ऐसा व्यक्ति भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले ही भांप लेता है। तो ये रेखा भी काफ़ी उचित है। ऐसे व्यक्ति जिंदगी में सफलता को प्राप्त कर लेते हैं अपने अध्यात्म के बल पे, अपने तर्क शक्ति के बल पे और आने वाली घटनाओं का पूर्वानुभास, या ऐसे व्यक्ति पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं कि इनको अपने वर्क में प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, या जिस कार्य को वो कर रहे हैं उस कार्य का परिणाम क्या होगा। तो ऐसे व्यक्ति भी काफ़ी सफलतम देखे गए अपनी लाइफ में। चलिए, अब तीसरी अगर ऐसी रेखा, ऐसे हृदय रेखा ये मंगल पर्वत की तरफ, ठीक है, झुकाव हो जाए तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी गुस्सैल स्वभाव के हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे व्यक्ति दूसरों का इंटरफेयर अपनी लाइफ में बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है अपने लक्ष्य को पाने के लिए, ठीक है, किसी भी जघन्य अपराध करने को भी नहीं चूकते हैं। तो मंगल पर्वत की तरफ जाना, ठीक है, स्वास्थ्य रेखा या हृदय रेखा में से शाखा निकल के ये बहुत शुभ नहीं है। लेकिन ऐसे व्यक्ति अगर मिलिट्री वगैरह फोर्स वगैरह में हो तो अपने लक्ष्यों के प्रति, अपने देश के प्रति समर्पित होते हैं और निश्चित रूप से ज़रूरत पड़ने पे बिल्कुल, ठीक है, और शत्रुओं का ये संहार करते हैं या नाश करते हैं। चलिए देखिए, जो सबसे और एक महत्वपूर्ण रेखा हमारे हाथ में, जो चौथी महत्वपूर्ण रेखा है, अमूमन ये सभी हाथों में तो नहीं पाई जाती है लेकिन अधिकतर लोगों के हाथों में पाई जाती है, ये होती है हमारी भाग्य रेखा। ठीक है, अगर भाग्य रेखा बिल्कुल सीधी निकल के आई हो और कोई रेखा उसको काटती नहीं हो तो ये भाग्य रेखा भी काफ़ी उचित होती है। ऐसा व्यक्ति अपने ज़िंदगी में भाग्य के सपोर्ट पे, ठीक है, भाग्य के बल पे ज़िंदगी में अपने सब कुछ हासिल कर लेता है। क्योंकि भाग्य रेखा, देखिए, कर्मों के महत्वों को इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन बिना भाग्य के, ठीक है, ऊंचाई को छूना काफ़ी मुश्किल है। कर्म भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, लेकिन कर्म और भाग्य का अगर समन्वय हो जाए तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी आसानी से अपनी लाइफ में ऊंचाई को छू लेता है। देखिए, आप ऐसे ही भाग्य रेखा अगर ऐसी चंद्र पर्वत की तरफ निकलती हो तो ऐसा व्यक्ति विपरीत लिंग की सहायता से, ठीक है, मेल फीमेल हो, मेल हो तो फीमेल, फीमेल हो तो मेल, उनकी सहायता से, ठीक है, या शादी के बाद जो होता है उनका पुनः भाग्योदय होता है। और शादी के बाद ऐसे व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, अपनी ज़िंदगी में ऊंचाइयों को छूते हैं, क्योंकि जो उनका पार्टनर होता है वो काफ़ी सहायक होता है। और पार्टनर के साथ साथ कोई भी विपरीत लिंग वाला व्यक्ति, मेल चाहे फीमेल, ठीक है, उनकी ज़िंदगी में ऐसे एक उजाले की तरह आता है और काफ़ी, ठीक है, उनको सहायता प्रदान करता है। अब यही भाग्य रेखा से एक रेखा ऐसे अगर केतु पर्वत की तरफ निकली हो या ऐसे शुक्र पर्वत की तरफ निकली हो, ठीक है, तो अगर ऐसी ये रेखा, ठीक है, अगर केतु पर्वत की तरफ निकली हो तो ऐसा व्यक्ति तंत्र मंत्र, ठीक है, इन संबंधी ज्योतिष, इन संबंधियों का ज्ञाता हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को काफ़ी जल्दी चीज़ें समझ में आ जाती हैं और ऐसा व्यक्ति से जो उनके पूर्वज होते हैं वो कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं ऐसे व्यक्ति से, ठीक है, उनके भगवान की विशेष कृपा होती है। और यहीं पे अगर, ठीक है, ये रेखा अगर शुक्र पर्वत तक पहुंच जाए, ठीक है, यहाँ पे अगर भाग्य रेखा से कोई रेखा निकल के, तो ये भी शुभ है। ऐसी ही रेखा भी, ठीक है, अपने विपरीत लिंगों के प्रति लोग काफ़ी सहायक होते हैं। अपने विपरीत लिंग जो मेल फीमेल हैं, मेल हैं तो फीमेल, फीमेल हैं तो मेल, उनकी सहायता से ऊंचाई को छूते हैं। और ऐसे व्यक्ति लग्जीरियस लाइफ जीना पसंद करते हैं। देखिए, चंद्र पर्वत की तरफ और शुक्र पर्वत में ये है कि चंद्र पर्वत की तरफ लोग रचनात्मक हो जाते हैं, क्रिएटिव माइंड हो जाते हैं, लेकिन शुक्र पर्वत की तरफ भाग्य रेखा का झुकाव हो तो ऐसे व्यक्तियों को सारी जो चीज़ें हैं वो ब्रांडेड रूप में पसंद आती हैं। चाहे ब्रांडेड कार हो, ब्रांड अच्छा घर हो, तो सारी चीज़ें जो है वो सुख सुविधाओं के प्रति समर्पित होते हैं और उनको ज़िंदगी में सारी चीज़ें ये मिलती भी खूब। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आप सबसे एक नेक्स्ट वीडियो में।